Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. Today we will solve some numericals based on the Coulombian force between two steady point-like charge particles. बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड एट डिस्टेंस r हमने फाइंड किया था और उसका हमें एक फॉर्मूला मिला था द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट लाइक चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r is directly proportional to the product of the magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. So the formula, or we can say the expression between two charge particle is comes out to be F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where K is the electric constant for electric force. For vacuum, the value of small k is 9 cross 10 power 9 Newton into meter square Coulomb power minus 2. And instead of writing small k, we can write 1 over 4 pi epsilon. If this k stands for the free space, or we can say vacuum, then small k is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space, or we can say vacuum. The magnitude of the permittivity of free space is epsilon naught is equal to 8.854 multiplied by 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो बच्चों हमने जब कूलम्स लॉ की बात की थी तो हमने इतना डिस्कशन किया था. ओके, सो उस कंसेप्ट बेस आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. और आज के जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों वो आपको यहाँ पे दिख रहा है. लेक्चर है JEE मेंस एंड नीट का. तो ऐसे हम नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. ओके, सो फर्स्ट MCQ वी हैव द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड एट vertices A, B, C and D of a rectangle as shown in figure. Which two charges experience minimum amount of force? बच्चों हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल गिवन है. उस रेक्टेंगल के चारों वर्टाइसिस पे कुछ चार्ज प्लेस किए हैं, कुछ चार्ज रखे हैं. हमें ऐसा पूछा गया है कि कौन से दो चार्ज में से चार्ज पे सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा. तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कोलंबियन फोर्स, the force between two charge particle is directly proportional to the product of the magnitude of charge. That means अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी तो उसके बीच का फोर्स भी ज्यादा होगा. एंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दैट मीन्स अगर दोनों को क्लोज रखा है तो लगने वाला फोर्स हाई, दैट मीन्स का मैग्नीट्यूड हाई होगा. और अगर दोनों के बीच का सेपरेशन अगर ज्यादा है तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा बच्चों? कम होगा. दैट मीन्स फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ, और वी कैन से फॉर द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, this system should obey two conditions. First, the product of two charges should be less, as well as the distance between two charges must be larger as compared to another charges. So यहाँ पे देखो, अगर हम ये दोनों चार्ज की बात करें, हमने वर्टाइसिस A एंड B पे जो चार्ज रखे हैं उन दोनों चार्ज की बात की जाए तो दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, आपको दिख रहा है. एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस इज 18 होती, दैट इज 18 6 3 18. सो ये डिस्टेंस की कंपेयर में ये वाला डिस्टेंस क्या है बच्चों? कम है. तो देखो यहाँ पे 3 और 6 में 3 कूलम और 6 कूलम पे जितना फोर्स लगेगा उसकी कंपेयर में यहाँ पे 3 कूलम एंड 6 कूलम के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, बिकॉज उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू वर्टाइसिस A एंड B
the distance between A and D is less, so the force between the charges placed at vertices A and B is less as compared to the force between the charges placed at vertices A and D. अब देखो यहाँ पे 3 कूलम वाला चार्ज 6 कूलम पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट मीन्स द फोर्स बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड एट vertices A and B, the same amount of charge is, the same amount of force is experienced by these two charges, 6 coulomb and 3 coulomb. यहाँ पे भी 6 coulomb and 3 coulomb. पर बच्चों, for the minimum amount of force, the distance should be maximum. For the minimum amount of force, distance should be maximum. यहाँ पे दूसरी बे पैर बन गई, तो देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टाइसिस B and D, then the magnitude of force is high, so the force magnitude of charge is high, so magnitude of force also will be high. But if we talk about the charges placed at vertices A and C of the given rectangle, then we observe that the product of both charges is less as compared to the product of other the pair of charges. So the minimum amount of the minimum amount of force acting between the charges placed at point A and point C. So this one is our correct answer. So option number B is correct answer. What is the reason? Because as compared to all the pair of charges, the distance between the distance between the vertices A and C is more, and the product of both charge placed at vertices A and C is less. Then the force between the charges placed at vertices A and C is minimum as compared to all the pair of charges. Now the second MCQ we have, proton is 1836 times heavier than electron. If the force between two protons for a given distance is capital F, then for the same distance the electric force between two electrons is blank. अगर यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवी है, दैट मीन्स उसका मास ज्यादा है. सो वी कैन राइट मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरी बात कि अगर हम दो प्रोटॉन को किसी सेपरेशन पे रखते हैं, तो अगर उस दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, तो उतने ही सेपरेशन पे अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को रख देंगे तो फोर्स कितना होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. बच्चों, अब ऐसे न्यूमेरिकल में हमें ये जो न्यूमेरिकल है वो कैलकुलेशन का है ही नहीं, हमें यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस चलाना है और हमारा जो नॉलेज होगा उसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले एक बात याद करो कि इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगता है, जब दो चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है. दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज ड्यू टू ओनली द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. कोई ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है तभी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है. इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए बच्चों, और वी कैन से द कुलम्बियन फोर्स लगने के लिए कोई मास रिक्वायर नहीं है. दैट मीन्स if you talk about the charge of electron, which is approximately the charge of proton, but proton having positive charge and the electron have negative charge. If we talk about the magnitude, then the magnitude of both charges are same. जितना magnitude इलेक्ट्रॉन का है उतना ही magnitude कितना है, किसका है बच्चों, प्रोटॉन का है. बट प्रोटॉन इज पॉजिटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. दैट मीन्स अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे पे जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा सकता है उतना ही अमाउंट का फोर्स दो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे पे लगा सकते हैं फॉर द सेम सेपरेशन, बिकॉज बोथ आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड.
बच्चों यहां पे हमें गुमराह करने के लिए क्या गिवन है, 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। सो मास से इलेक्ट्रिक फोर्स को कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल और वी कैन से the two electrons is remain same as the force between two protons for the given separation. So option number A is correct one. अगर दो प्रोटॉन के बीच को हम स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे रख दे, तो अगर उसके उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अगर F जितना है, तो उतने ही सेपरेशन पे अगर हम बच्चों इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तब भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। दो प्रोटॉन के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगता है, ओके, एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में लगेगा उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलो अब एमसीक्यू नंबर 3 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड in vacuum is F if the same system of charge is placed in a medium of dielectric constant capital K, then the force between them is blank। बच्चों यहां से हमें एक कंसेप्ट उठाना है, आपको यहां पे एक कंसेप्ट की बात करनी है कि ऐसा कौन सा मीडियम है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लग सकता है। वैक्यूम और वी कैन से फ्री स्पेस। बच्चों किसी भी मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल पे फॉर द सेम सेपरेशन कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा वो डिसाइड कौन करता है, गिवन मीडियम का की जो परमिटिविटी है वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि भाई दो चार्ज पार्टिकल पे कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा फॉर द सेम सेपरेशन। इफ यू टॉक अबाउट द परमिटिविटी, अगर हम बच्चों परमिटिविटी की बात करें तो परमिटिविटी के नाम से तो हमें ऐसा लगता है कि दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे पे कुछ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाने के लिए परमिट करता है, दैट मीन्स परमिशन देती है। बट बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमिटिविटी का नाम कुछ अलग है पर उसका काम उसके टोटली अपोजिट है। ऐसा हम कैसे कहते हैं ना कि नाम है राम जैसा लेकिन काम कैसे है रावण जैसे, तो वैसा ही है परमिटिविटी के केस में। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अपोज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ध्यान से सुनना, परमिटिविटी दो चार्ज पार्टिकल को परमिशन नहीं देती इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए, बल्कि वो तो क्या करती है, अपोज करती है। दैट मीन्स जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी उस मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कम होगा। एंड अगर हमने चार्ज पार्टिकल को जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम की परमिटिविटी अगर बहुत कम हुई तो उसमें लगने वाला फोर्स फॉर द सेम सेपरेशन बच्चों कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, चलो तो हमें यहां से क्या कंसेप्ट मिला कि भाई डिपेंड किस पे करता है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। ओके, चलो अब परमिटिविटी की बात की तो परमिटिविटी में दो टाइप्स की परमिटिविटी हो सकती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी and we can say relative permittivity. This relative permittivity is also known as dielectric constant K. Then the first question arises in our mind, sir what is relative permittivity? मान लो बच्चों अगर वाटर मीडियम है, वाटर है तो वाटर जो मीडियम है वो एज कंपेयर टू फ्री स्पेस और वैक्यूम डिफरेंट होगा। तो अगर हम वाटर की परमिटिविटी को फ्री स्पेस और वी कैन से वैक्यूम की परमिटिविटी से कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू and relative permittivity is denoted by epsilon r where r stands for relative. Relative permittivity is equal to
द परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और वी कैन से फ्री स्पेस। अगर हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की या तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर करते हैं तो उस वो जो हमें रेशियो मिलता है, वो कंपैरिजन मिलती है, उस कंपैरिजन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन आर, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव एंड एप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर परमिटिविटी। सो एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। इन अवर केस मीडियम कौन सा था, वाटर था। सो फॉर अवर केस द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वी कैन से वैक्यूम। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, उसकी जगह पे हम के भी लिख सकते हैं, कैपिटल के। दिस कैपिटल के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो हमने दो चार्ज पार्टिकल को आर जितने सेपरेशन पे एयर मीडियम में और वी कैन से फ्री स्पेस में या तो वैक्यूम में रख दिया, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अगर एफ जितना है, तो ध्यान से सुनना, अगर हम उन दोनों चार्ज की सिस्टम को एट द सेम सेपरेशन कोई दूसरे ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों कैपिटल के जितना है, तो आफ्टर प्लेस इन अनोदर मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, the force between them become k time less as compared to the force at initially। जब हमने दो चार्ज पार्टिकल को एयर मीडियम में रखा था, तब उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अगर कैपिटल एफ जितना है, तो हम जब वही सिस्टम को एट द सेम सेपरेशन किसी ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के जितना है, तो हमने कैपिटल के जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल में उन चार्ज को रखा, तब उनके दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पहले एयर में जितना लगता था उसकी कंपेयर में k टाइम्स लेस हो गया। सो न्यू फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज द फोर्थ टाइम और वी कैन से इज द kth टाइम लेस देन द फोर्स बिटवीन द वैक्यूम और वी कैन से फ्री स्पेस। सो हमने जब फ्री स्पेस में रखा था तब दोनों के बीच में लगने वाला, और वी कैन से वैक्यूम में रखा था तब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैपिटल एफ कितना था। अब हमने दोनों को एट द सेम सेपरेशन कैपिटल के जितने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल में रख दिया, वाले मीडियम में रख दिया, नॉट मटेरियल, मीडियम में रख दिया, तब जो फोर्स लगेगा वो k टाइम्स लेस होगा। सो यहाँ पे k की वैल्यू हमें गिवन है, हमने यहाँ से मिस कर दिया लिखने को। सो कैपिटल के इज इक्वल टू 4, सो दिस फोर्स बिकम k टाइम्स लेस, सो k इज इक्वल टू 4, सो फोर्स बिकम 4 टाइम लेस एज कंपेयर टू फोर्स बिटवीन वैक्यूम। चलो बच्चों, इतना कंसेप्ट तो आपको ध्यान में आया होगा। चलो अब एमसीक्यू नंबर 4 सॉल्व करते हैं। वो थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ा नहीं ज्यादा कंसेप्चुअल है। पहले दोनों के बीच में लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर देते हैं। चलो देखो, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्मॉल q एंड q माइनस q। ऑब्वियसली हम कैपिटल Q को 2 पार्ट में सेपरेट करते हैं। हमें पता नहीं है 2 इक्वल पार्ट है या तो अनइक्वल है, मान लो अनइक्वल पार्ट है। एक चार्ज कैपिटल Q को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ब्रेक कर दिया, एक उसमें से एक पार्ट हमें मिला, उस पे चार्ज अगर स्मॉल q जितना है, तो ऑब्वियसली दूसरे पे कितना होगा, q माइनस स्मॉल q जितना होगा, दैट मीन्स q माइनस स्मॉल q विच इज गिवन। एंड द प्लेस एट द सेम सम सेपरेशन, हमने कुछ सेपरेशन पे रख दिया। इफ द कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज मैक्सिमम, देन द रेशियो ऑफ कैपिटल Q टू स्मॉल q इज ब्लैंक। अगर हमने दोनों को ब्रेक करने के बाद हमें जो हिस्से मिले, हमें जो पार्ट मिले, उन दोनों चार्जेस को हमने कुछ सेपरेशन r पे रख दिए, तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ, ऐसा हमें दिखा कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स है। तो
हमें Q बाई क्यू का रेशियो चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो, तो हमारे पास दो चार्जेस है, तो दोनों चार्जेस को Q एंड Q माइनस Q को अगर हम स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? तो हम पहले वो लिखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे रखा है? कोई मीडियम नहीं लिखा है, चलो वैक्यूम में। सो K, फर्स्ट का चार्ज Q, सेकंड का चार्ज Q माइनस Q डिवाइडेड बाय द सेपरेशन, द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। मान लो कि दोनों को अगर हमने स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे रख दिया। चलो, अब हमें ऐसा गिवन है कि अगर हमने स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बच्चों कैसा है? मैक्सिमम है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनना, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स for the maximum value of force, that means F maximum, for the maximum value of force F maximum। बच्चों अब ध्यान से सुनना, इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं। बच्चों ये फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? हमने कुछ सेपरेशन पर रख दिया, दैट मीन्स उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स हो गया। सो यहाँ पे R भी कांस्टेंट हो गया, K तो वैसे भी कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे इस Q पे डिपेंड करता है। अगर देखो यहाँ पे अगर Q की वैल्यू चेंज हो गई तो Q माइनस Q की वैल्यू भी चेंज होगी। दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? Q पे डिपेंड करती है। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तब हमें यहां पे क्या है? हमारे केस में फोर्स की वैल्यू चार्ज पे डिपेंड करती है। सो ध्यान से सुनना, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स द चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज शुड बी 0। ध्यान से, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फोर्स में विथ रिस्पेक्ट टू Q जो चेंज है वो कैसा होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। सो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स द चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन चार्ज शुड बी 0। अगर ऐसा हुआ तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बच्चों कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ पे फील करो इस बात को, अगर यहाँ पे Q फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा मान लो, तो ये वाला तो फिक्स हो गया, तो फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स हमने क्या लिखा? द चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन चार्ज शुड बी 0 फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स एट द गिवन फिक्स सेपरेशन स्मॉल r। चलो, अब हम क्या फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करेंगे। सो d बाई डी क्यू ऑफ f की वैल्यू क्या है? Q माइनस Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर विल बी 0। ऐसा होना चाहिए। चलो, सो बच्चों यहां से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। d बाई डी क्यू इज इक्वल टू K एज इट इज। चलो, Q मल्टीप्लाई बाई Q, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में K एज इट इज, Q इंटू Q, सो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इंटू स्मॉल q, सो ये हो जाएगा स्मॉल q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना, ये k ये r स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो। स्मॉल k divided by r square is constant. So in square bracket we can write d by dq of small q into capital Q minus square of small q is equal to 0। अब देखो बच्चों, k by r square है, उसको अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं इज इक्वल टू k,
तो 0 डिवाइडेड बाई दिस टर्म बिकम 0। अगर हम इस वाली टर्म k बाय आर स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो 0 डिवाइड बाय समथिंग तो 0 हो जाएगा। सो हम यहां से लिख सकते हैं d बाई डी क्यू ऑफ स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, चलो अब हम सेपरेट लिखते हैं d बाई डी क्यू ऑफ स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस d बाई डी क्यू ऑफ स्मॉल q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों अब देखो यहाँ पे डी क्यू वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो रहेगा क्या, Q रह जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो कैपिटल Q है वो तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। सो क्या रह जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू 1। सो Q एज इट इज माइनस। अब बच्चों हमने एक एक्सप्रेशन देखा था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, कहां पे लिखें, ओके चलो यहां पे लिख लें। इसका है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन है अगर, तो n कहां पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और उसका जो पावर है वो 1 टाइम लेस हो जाएगा। सो n आगे आ जाएगा, x रेस टू n माइनस 1। वैसे बच्चों यहां पे होगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पे d बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर है, q का पावर आगे आ गया, सो 2 एज इट इज, q का जो पावर q एज इट इज, अब q का जो पावर है वो 1 टाइम लेस हो जाएगा, सो 1 2 माइनस 1, सो 1, नो नीड टू राइट पावर इज इक्वल टू 0। सो यहां से q इज इक्वल टू, इस माइनस 2q को उस साइड ले जाएंगे, सो प्लस 2q, सो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2। हमें यहां से क्या मिला, स्मॉल q की वैल्यू मिल गई। अब बच्चों देखो यहां पे हमें रेशियो फाइंड करना है, सो q डिवाइडेड बाई स्मॉल q इज इक्वल टू q एज इट इज, स्मॉल q की वैल्यू हम लिख सकते हैं कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2। सो यहां से हमें मिल जाएगा, ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, सो न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो 2 टाइम्स q डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू q कैंसल आउट, सो 2। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली, क्या मिली, 2। द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ फर्स्ट फ्रैगमेंट इज 2। ओके बच्चों, लिख लो, फटाफट लिख लो। ओके बच्चों, अब एमसीक्यू नंबर 5 एंड एमसीक्यू नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलो 5 हमें क्या कहता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट माइनस k कैरेट मीटर एंड 3i कैरेट प्लस 5j कैरेट माइनस k कैरेट मीटर रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स दोनों सेम चार्जेस है, एक का मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे का भी है 2 माइक्रोकूलम। एक की पोजीशन वेक्टर यहां पे गिवन है, दूसरे का ऐसे गिवन है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज ब्लैंक। तो दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें यहां पे फाइंड करना है। वी हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट वन इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 न्यूटन, सेकेंड वन 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 न्यूटन, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9 मीटर एंड 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। चलो बच्चों कैसे जुगाड़ करते हैं इसका, कैसे फाइंड करेंगे। वी हैव द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। मान लो बच्चों दोनों के चार्ज सेम है, तो फर्स्ट का चार्ज है Q1, सेकंड का चार्ज है Q2, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, सो दोनों को बुरा नहीं लगना चाहिए, सो दोनों की जगह पे हमने Q लिख दिया एंड Q है 2 माइक्रोकूलम का। सो Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 कूलम। ओके चलो फर्स्ट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम R1 बोल दे। सो R1 इज इक्वल टू 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट माइनस k कैरेट। बच्चों जस्ट
एक बार देख लेते हैं, माइनस ही है ना, माइनस के कैरेट ही है ना। ओके, मुझे पता था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बच्चों, ये प्लस है ना, ये प्लस होगा, ये वाला प्लस है। फिर से एक बार ओके चलो, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है। मीटर में गिवन है, हमें मीटर में गिवन है। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड चार्ज with respect to origin of coordinate system is 3i caret plus 5j caret plus k caret मीटर। ओके चलो, अब बच्चों हमें इस पोजीशन वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर का यूज करके दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान लो बच्चों फर्स्ट की पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ये है, सेकंड का ये है। सो यहां से हम कुछ जुगाड़ करेंगे। R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। सो हम यहां पे लिख सकते हैं 3i कैरेट प्लस 5j कैरेट प्लस k कैरेट। बच्चों अभी भी मुझे कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे। 3i कैरेट प्लस 5j कैरेट प्लस k कैरेट, 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट माइनस k कैरेट। ओके, ये विथ पॉजिटिव साइन है बच्चों, ये विथ पॉजिटिव साइन। ओके चलो, माइनस फर्स्ट दैट इज R1 2i कैरेट माइनस सॉरी प्लस 3j कैरेट माइनस k कैरेट मीटर। सो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 is equal to I minus I, J minus J, K minus K. So 3I minus 2I is equal to I. 5J minus 3J is equal to plus 2J. Plus K caret minus minus plus, that means 2 times k कैरेट। फिर से एक बार, ये k कैरेट है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन प्रेजेंट है। सो माइनस साइन माइनस k का मल्टीप्लीकेशन होके प्लस k हो जाएगा। सो k कैरेट प्लस k कैरेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स k कैरेट। बच्चों हमने यहाँ पे R2 माइनस R1 किया, बट इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड के लिए हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1। This modulus gives the magnitude of the distance between Q1 and Q2, which is denoted by small r, is equal to, अब बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करना है। I का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, सो उसका स्क्वायर, प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर, प्लस इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर। सो यहाँ से हमें दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मिला, r इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, सो 1, 2 स्क्वायर 4, 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9। सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है बच्चों 3 मीटर। सो हमें यहाँ से दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस मिल गया 3 मीटर। अब हमारा जो बरसों से चला आ रहा इक्वेशन है कोलम्बियन फोर्स का, वो यूज करते हैं। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2, सो Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। सो F इज इक्वल टू, कहाँ पे रखा है बच्चों हमने इसको, कहाँ पे रखा है? Q1 नहीं है, चलो मान लो वैक्यूम में रखा है। वैक्यूम के लिए K की वैल्यू होगी 9 क्रॉस 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई Q की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 6 कूलम, उसका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 3 स्क्वायर होगा बच्चों 9। यहाँ से 9 कैंसल आउट हो गया। सो फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 10 पावर 9 है, मल्टीप्लाई बाई इस 10 पावर 6 to 12 विथ नेगेटिव साइन। सो यहाँ से F मिलेगा हमें 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर
9 प्लस 3 12 होगा, सो यहाँ पे -3 न्यूटन। दिस इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2, 4 multiplied by 10 power -3 Newton. So which one is the correct answer? First one is correct, 4 multiplied by 10 power -3 Newton. ओके चलो लिखो जो। ओके चलो 6 देखते हैं, आंसर नंबर 6। द फोर्स बिटवीन टू, ओके यहाँ पे हमने 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 कुछ मिस कर दिया है लिखने के लिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो यहाँ पे एरो करके, the force of repulsion between 2 point like charge is +2 कूलम एंड 6 कूलम। बच्चों दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसे नेचर का होगा, ऑब्वियसली रिपल्सिव नेचर का होगा। सो यहाँ पे हमें गिवन है द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 point like charges +2 कूलम एंड +6 कूलम इज 12 न्यूटन ऑन एडिंग Q चार्जेस टू ईच ऑफ देम। अगर हम दोनों चार्जेस में 2 कूलम चार्ज में एंड 6 कूलम चार्ज में स्मॉल q चार्ज ऐड करते हैं, तब सेम सेपरेशन पे दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बच्चों कैसा है, 4 न्यूटन है, और कैसा बन जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। ध्यान से सुना, पहले 2 कूलम एंड 6 कूलम के बीच में 12 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। हमने दोनों चार्जेस में स्मॉल q चार्ज ऐड किया और सेम सेपरेशन पे रख दिया, तब दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 4 न्यूटन का हो गया। और मिरेकल ऐसा हुआ कि भाई अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, रिपल्सिव फोर्स से कन्वर्ट होके क्या हो गया, रिपल्सिव से क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। तो हमें यहाँ पे हमने जो चार्ज ऐड किया उस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो Q इज इक्वल टू ब्लैंक कूलम। चलो कैसे निकालेंगे, कैसे कुछ जुगाड़ करेंगे। चलो स्टार्टिंग में हमें क्या गिवन है, स्टार्टिंग में गिवन है फर्स्ट पे चार्ज Q1 है +2 कूलम, सेकेंड पे चार्ज है Q2 इज इक्वल टू +6 कूलम। दोनों को जब हम कुछ सेपरेशन में रखते हैं तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F1 इज इक्वल टू 12 न्यूटन है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से मिस्टेक हो गई तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते होंगे, तब भी आपके ऐसे न्यूमेरिकल्स रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। तो यहां पे ध्यान से सुनना, जब भी हम रिपल्सिव फोर्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि सेम चार्जेस हो गए तभी उस पे लगने वाला फोर्स रिपल्सिव हो सकता है। दैट मीन्स दो प्रोटॉन के बीच में, और वी कैन से दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एज वेल एज दो नेगेटिव चार्ज के बीच में भी कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब देखो बच्चों, या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के हैं, या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, या तो दोनों चार्जेस नेगेटिव है, तो लगेगा फोर्स रिपल्सिव, पर जो मैग्नीट्यूड मिलेगा बच्चों हमें फोर्स का वो पॉजिटिव मिलेगा। बिकॉज अगर हम दो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तभी हमें वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिलती है। दैट मीन्स दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स हमें पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का मिलेगा, सेम एज दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी हमें पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का मिलेगा। सो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हमें गिवन है, सो रिपल्सिव फोर्स को हम विथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे। इतनी बात ध्यान से सुनना, ओके। चलो अब क्या हुआ, दोनों में Q चार्ज ऐड कर दिए, सो आफ्टर एडिंग स्मॉल q चार्ज टू बोथ चार्जेस, दोनों में क्या किया हमने, Q चार्ज दोनों के साथ Q चार्ज ऐड कर दिया। सो न्यू अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज Q1 डैश इज इक्वल टू 2 कूलम तो था, हमने Q कूलम ऐड कर दिया। सो मान लो बच्चों
2 प्लस क्यू कूलम हुआ। सेकंड जो चार्ज था 6 कूलम का, उसमें हमने Q ऐड कर दिया, सो Q2 डैश मिला हमें, 6 कूलम तो है ही है, प्लस स्मॉल q कूलम। सो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F2 हमें मिला 4 न्यूटन का। पर बच्चों यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लिखा है, सो अट्रैक्टिव फोर्स को हम विथ नेगेटिव साइन लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब तो इसको, इस न्यूमेरिकल को कोई भी सॉल्व कर सकता है। ओके, अब इजी हो गया न्यूमेरिकल। चलो अब हम इसकी बात करते हैं इनिशियली जो कंडीशन थी, फोर्स F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके बच्चों, ये वाली कंडीशन थी। सो F1 इज इक्वल टू, F1 को हम लिख लेंगे 12, क्या लिख लेंगे 12 न्यूटन। सो न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, रिपल्सिव फोर्स है ना, सो विथ पॉजिटिव साइन हम 12 लिख लेंगे, इज इक्वल टू K एज इट इज। Q1 की वैल्यू है 2 कूलम, Q2 की वैल्यू है 6 कूलम, डिवाइडेड बाई द सेपरेशन, द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दे दिया इक्वेशन नंबर 1। चलो अब सेकंड बात करते हैं। आफ्टर एडिंग चार्ज, आफ्टर एडिंग स्मॉल q चार्ज, चलो सो नया फोर्स F2 इज इक्वल टू K, बिकॉज मीडियम चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, सो K इज एज इट इज Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R स्क्वायर। सो न्यू फोर्स F2 इज इक्वल टू, F2 हमें गिवन है ना कितना, -4 न्यूटन। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे -4 इज इक्वल टू K एज इट इज, Q1 डैश की जगह पे लिख सकते हैं 2 प्लस Q इंटू Q2 डैश की जगह पे लिख सकते हैं 6 प्लस Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। चलो बच्चों अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 के बीच में कुछ जुगाड़ लगाते हैं और इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मान लो हम इक्वेशन 1 से अगर 2 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, या तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, दोनों को आप जिससे डिवाइड करना चाहते हो कर सकते हो एज पर योर चॉइस। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है 12, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है -4 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है 6 2 12, सो 12 के डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। सो K एज इट इज, एक ब्रैकेट में है 2 प्लस Q, सेकेंड ब्रैकेट में है 6 प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो R स्क्वायर है वो वो न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर है, सो वो डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस R स्क्वायर विच इज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, सो वह कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमेरेटर में, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, लेके भाग जाएंगे। चलो भाग गए, यहां से के भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं 12/4 होगा 12/4 होगा 3, माइनस साइन एज इट इज, सो -3, ऊपर रह जाएगा 12, नीचे रह जाएगा 2 प्लस Q, सेकेंड ब्रैकेट 6 प्लस Q। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पेस, बच्चों हमें यहाँ पे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे लिखेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो इसको यहाँ पे ले आते हैं, सो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2, चलो एक स्टेप को हम यहाँ पे स्किप कर लेंगे बच्चों, स्पेस है नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे आपको मैं समझा रहता हूँ, का डिनोमिनेटर पार्ट में क्या रह गया 2 प्लस Q, सेकेंड ब्रैकेट 6 प्लस Q। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
सो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, सो हमें मिलेगा 2 6 ज़ा 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू, सो हमें मिल गया 2q। नाउ q की बारी, q मल्टीप्लाई बाय 6, सो 6 टाइम q प्लस q इंटू q, सो हमें मिल गया q स्क्वायर। ओके, चलो अब वहाँ पे लिख लेंगे। सो दिस -3 एज इट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई अब देखो यहाँ पे 2 प्लस 6 प्लस 2 8, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 12। फिर से एक बार देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई ना। 12 4 ओके, सो 12 के एज इट इज 6 2 12, ओके आर स्क्वायर 2 प्लस क्यू 2 कूलम था ऐड किया, 6 कूलम था ऐड किया, ओके डोंट वरी। सो यहाँ से मिला 2 6 12, ओके चलो यस बराबर है। चलो दिख रहा है कैमरे में, ओके ऑल राइट। चलो अब देखो यहाँ पे देखो, अब इसको हम पूरा यहाँ पे लाते हैं। सो q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 12 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 12 एज इट इज है, यहाँ पे 12 एज इट इज है डिवाइडेड बाई -3। तो इसको सॉल्व करने पे बच्चों हमें मिलेगा, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख ले। सो q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 12 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, सो यहाँ से हमें -4 मिलेगा, सो q स्क्वायर प्लस 8q प्लस ये जो राइट हैंड साइड पे -4 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके +4 हो जाएगा। सो 12 प्लस 4, सो वो 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये जो इक्वेशन है वो q प्लस 4 का होल स्क्वायर है बच्चों। देखो यहाँ पे किसका होल स्क्वायर है, q प्लस 4 का होल स्क्वायर है। कैसे, तो देखो q का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, q स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा 16, एंड 4 2 ज़ा 8q। सो ये वाला जो इक्वेशन है वो q प्लस 4 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर की वैल्यू 0 है, सो q प्लस 4 भी 0 होगा। सो यहाँ से हमें q की वैल्यू मिलेगी, q इज इक्वल टू -4। तो हमने जो चार्ज ऐड किया उसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होगा, -4 कूलम, ओके। सो अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।